फ्रेंड्स, जो भाई भाई का रिश्ता होता है वो भगवान ने बनाया है कि कभी एक भाई मुसीबत में हो तो दूसरा भाई हमेशा उसके साथ खड़ा रहे कि भाई चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन इस कलयुग में ऐसे रिश्तों को तार तार कर दिया है कुछ लोगों ने। ऐसी आज एक भाई की मैं आज आपके समझ स्टोरी लेकर आई हूँ, जिसको सोचकर आप परेशान हो जाएंगे कि कोई भाई इस हद तक गिर सकता है कि अपने भाई को पूरे परिवार के समेत खत्म कर देता है और रोने का नाटक करता है लोगों के समाज के सामने कि हाँ, कि वो दर्शा देता है, दिखाता है कि उसके ही भाई ने अपने ही परिवार की, अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपनी माँ की खुद ही हत्या कर ली है और अपने आप को भी उसने खत्म कर दिया है। अपने बच्चों और पत्नी की हत्या और माँ की हत्या करने के बाद में उस व्यक्ति ने अपने आप को खत्म कर दिया है। ये बड़े वाले भाई के बयान थे। ये बड़े वाले भाई ने ये सारी जो बात थी वो गांव वालों को बताई। बाद में पुलिस आई, जब पुलिस को बताई, क्योंकि बड़ा वाला भाई मौके वारदात पर मौजूद था, उसने बयान किया कि ऐसे ऐसे करके मेरे छोटे भाई ने पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया और मैंने कुंडी लगा ली अपने आप को बचाने के लिए, अंदर कमरे में बंद कर लिया और उसके बाद में मेरे भाई ने अपने पूरे परिवार को खत्म करके उसने अपने आप को भी खत्म कर लिया। और ये रो रो कर पूरी दास्तां वो गांव वालों को और पुलिस वालों को बयां कर रहे थे और पुलिस ने भी ये मान लिया और पुलिस ने बयान भी दे दिया कि हाँ, ये पूरा उन्होंने खुद से ही अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को दारू के, शराब के नशे में कर दिया, ऐसा हत्या कर दी और अपने आप को भी खत्म कर लिया। लेकिन यहाँ पर जो खुलासा हुआ, जो चौंकाने वाला खुलासा हुआ, उसको सोचकर आप भी सोचेंगे कि ऐसा भी कोई कर सकता है क्या। यहाँ पर जो प्रियंका के जो भाई थे, जो साले थे उनके, जिसका कत्ल हुआ था, वो सामने आए मीडिया पर और उन्होंने खुल कर बयान किया कि पुलिस से ही उन्होंने सवाल किया कि आप कहाँ से डिग्री लेके आए, कौन सी आपने डिग्री ली है कि आपने बिना देखे ही, बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आपने ये बयान कर दिया कि मेरे जीजा ही कातिल हैं। तो क्या थी पूरी स्टोरी, आखिर जो खुल के आई स्टोरी क्या है, आप भी चौंक जाएंगे। तो चलिए चलते हैं स्टोरी में। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो पर नए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चैनल नया है तो आपके सपोर्ट और प्रेम की बहुत ज्यादा जरूरत है। फ्रेंड्स, ये जो घटना आई है, ये घटना उत्तर प्रदेश के सीतापुर की है, जहां पर एक घर में 6 कत्ल हो जाते हैं और वो भी एक ही परिवार के। 4 साल से लेके 62 साल की उम्र तक के ये जो कत्ल हुए 6, ये घटना काफी चौंकाने वाली है। तो उत्तर प्रदेश, सीतापुर उत्तर प्रदेश में ये गांव पड़ता है, पलापुर गांव है। वहाँ की जो मुखिया रहने वाली होती हैं सावित्री देवी, जिनके पति की मृत्यु हो चुकी थी, वो अपने उनके 2 बेटे थे। उनकी खेती काफी थी, कम समथिंग 80 बीघा उनकी खेती थी। तो खेती से ही पूरा जो घर गृहस्थी का चल रहा था गुजारा। उसके बाद में जो यहाँ पर जो इनके 2 बेटे थे, एक अनुराग थे, दूसरा अजीत थे। अनुराग छोटे बेटे और अजीत बड़े बेटे थे। यहाँ पर एक रात जो आई 11 मई 2024 की, ये जो रात थी काफी भयानक रात रही इनके लिए। यहाँ पर जो अजीत थे, उनकी जो पत्नी, जो अनुराग की पत्नी थी, उनके साथ में उनकी नहीं बनती थी। जैसे कि अनुराग का अजीत था, क्योंकि 2 बेटे थे, अजीत बड़ा भाई था, अनुराग छोटा भाई था। तो यहाँ पर अजीत के थोड़ा सा कर्जा रहा होगा अजीत पर, तो अजीत ने बोला कि भाई जमीन बेच दो और हम, मेरा कर्जा पड़ जाएगा। माँ से भी बोला, लेकिन यहाँ पर जो प्रियंका थी, अनुराग की जो पत्नी थी, उन्होंने मना कर दिया। बोले कि नहीं भैया, हम जमीन नहीं बेचेंगे, क्योंकि आज के इस महंगाई के दौर में अगर हमने जमीन बेच दी तो खरीदना मुश्किल हो जाएगा। और ये सत्य है, आज की इस महंगाई में लोग जमीन खरीद नहीं पाते अगर एक बार जमीन बिक जाती है। तो प्रियंका का यही कहना था कि भाई जमीन नहीं बेचेंगे हम, क्योंकि जमीन बेच देंगे तो फिर हम खरीद नहीं पाएंगे दोबारा। तो यहाँ पर जो अनुराग था, अजीत था, उसको ये बात लग जाती है कि इसको कैसे भी करके खत्म कर देना प्रियंका को, क्योंकि प्रियंका ही उसकी बात को लगने नहीं दे रही है। यहाँ पर अजीत प्लान बना लेता है। अजीत क्या करता है, 11 मई की रात को, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कोई व्यक्ति, अपना ही व्यक्ति कोई इस कदर हरकत करेगा, इस कदर घटना को अंजाम देगा।
तो यहाँ पर जो प्रियंका थी, क्योंकि गर्मी का मौसम है, तो फर्स्ट फ्लोर पे ही बालकनी में सो रही थी। सेकंड फ्लोर पे और उनकी जो माँ, उनके जो बच्चे, वो सारी पूरी फैमिली एक साथ। उसके बाद में ये जो अजीत आता है, सबसे पहले प्रियंका पर ही वार करता है। पहले हथौड़े से सिर पर वार करता है, उसके बाद में बाएं साइड में सीने पर गोली मारता है ताकि वो बच ना पाए। उसके बाद जब गोली मारी तो जो प्रियंका की जो सासू माँ सावित्री देवी, वो उन्होंने देखा कि बेटा ही मेरी बहू का कत्ल कर रहा है, मार रहा है उनको, तो बचाने की कोशिश की। जब बचाने की कोशिश की तो अजीत ने अपनी माँ को भी गोली मारी। जब माँ को गोली मारी, माँ नीचे गिर गई। उसके बाद में जैसे ही अनुराग ने गोली की आवाज सुनी तो अनुराग वहां मौके पर आता है। जब अनुराग मौके पर है तो अनुराग के सीधे यहाँ पर गोली मारी। उसके बाद में जब अनुराग को गोली मारी तो वो भी गिर गया। उसके बाद में जो बड़ी बेटी होती है, यहाँ 3 कत्ल हो चुके हैं। सेकंड फ्लोर पर जो बड़ी बेटी थी, वो आवाज सुनती है, वो आती है, वो देखती है कि मम्मी पापा दादी सबको, तो उसको भी बाल पकड़ के खींचता है और उसको भी गोली मारता है। उसको गोली जो मारता है, वहां पहले सिर पे मारी, उसके बाद में गोली मारता है। गोली मारी तो जो बड़ी बेटी है, उसके सिर यहाँ से छूती हुई गोली जाती है अनुराग के मुंह में, गले में या जबड़े में फंस जाती है। जाके गोली अनुराग की जब जबड़े में फंस जाती है जाके, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो पूरी फैमिली थी, इनकी जो बड़ी बेटी थी अश्वी, दूसरी जो बिटिया थी आरना, और तीसरा जो 4 साल का बेटा अद्विक था। ये कितने मासूम प्यारे प्यारे बच्चे थे, और इनकी कोई उम्र नहीं थी। सोचिए, बेटी को गोली मार दी बड़ी बेटी को, उसके बाद में जो 2 बच्चे थे उनको भी इसने मारा और दोनों बच्चों को घसीटते हुए सेकंड फ्लोर से नीचे फेंक दिया। तो यहाँ पर दोनों बच्चों की मृत्यु हो जाती है। यहाँ बेटी को मार भी दिया तो फिर भी उसको घसीट के फिर नीचे तीनों बच्चों को ग्राउंड फ्लोर पे फेंक देता है उठा के ऊपर से। और माँ को और भाई को और पत्नी को पहले ही उसने वो कर दिया, बच्चों को भी कर दिया, लेकिन मन की तसल्ली को उसने नीचे फेंक दिया, क्योंकि उसको दिखाना था कि कैसे कैसे करके भाई ने कत्ल किया। उसके बाद में वो पूरी रात वो जो मृत शरीर थे उनके पास में बैठा रहता और इंतजार करता है सुबह का, कि कैसे ही सुबह हो और मैं ये जो हुआ है उसका वो करूँ। पूरी प्लानिंग बना रखी थी। उसके बाद में सुबह जैसे ही 5 बजा, क्योंकि सुबह के टाइम में 5 बजे गांव में लोग जल्दी निकलना शुरू कर देते हैं, वैसे ही अजीत क्या करता है कि एक महिला को आते हुए देखता है, और जब महिला को आते हुए देखता है तो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और रोने लगता है। कि महिला रोने की आवाज सुन के महिला जाती है तो बोलती है, देखो यहाँ पर देखो, उस कमरे में देखो, सेकंड फ्लोर पे देखो, ग्राउंड पे देखो। तो जब वो महिला देखती है तो उसके तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जितने भी लोग आते हैं हैरान रह जाते हैं, चौंक जाते हैं कि ऐसे कैसे। जो अजीत ने पूरी कहानी सारे गांव वालों को सुनाई, वहां पर जो पुलिस आती है, वहां उन्होंने जो सुना गांव वालों को सुनाई, पुलिस को सुनाई कि ऐसे ऐसे करके मेरे भाई शराब के नशे में था और झगड़े में उसने अपनी पत्नी को मारा। पत्नी को मारने के बाद उसने पत्नी पे गोली चलाई, माँ बचाने आई तो माँ को मारा, माँ पर गोली चलाई। उसके बाद में अपने तीनों बच्चों को उसने छत से, शराब के नशे में छत से उसने नीचे फेंक दिया। ऐसे करके बच्चों की मृत्यु हो गई। और उसके बाद में उसने खुद को अपनी गोली मार ली। और मैंने अपने बचाव के लिए, अगर मैं जाता वहां बचाने तो माँ को मार दिया, सबको मार दिया, तो मुझे नहीं वो छोड़ता वो। तो मैंने अपने बचाव के लिए मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और कमरे की कुंडी लगा ली। ये अजीत का वहां पर बयान था। जैसे कि अजीत ने बयान दिया तो पुलिस भी मान गई। पुलिस ने भी ये बयान दे दिया कि एक तरफा है, और यहाँ पर खुद ही पति ने अपने माँ और अपनी पत्नी और सबकी हत्या कर दी और खुद को भी गोली मार ली। तो ये बयान आ गए पुलिस के। जब ये बयान आए, जो यहाँ प्रियंका, जो अनुराग का जो साला है अंकित, अंकित ने यहाँ पर पुलिस वालों से सवाल किए कि आपने बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जो मृत मेरे जीजा जी हैं उनकी आपने ऐसे कैसे आपने वो बयान दे दिए कि मेरी, जो कि इस दुनिया में है नहीं है, और आपने बिना बयान के बिना सबूत के आपने उनको कातिल घोषित कर दिया है। यहाँ पर जो अंकित का बयान था काफी चौंकाने वाला था। सारे पुलिस में वो मच गया कि हाँ बात तो सही है, बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आपने किस हद तक वो कर दिया है। तो यहाँ पर जो आला अधिकारी थे पुलिस के, जो ऊंचे ऊंचे पद पर विराजमान है, उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि हाँ मतलब इतना जल्दी बयान देना सही नहीं था और पूरी मामले की जांच करनी चाहिए थी, उसके बाद में ये सब करना चाहिए था। उसके बाद में उनको लगा कि अब तो ये जो मैटर है सोशल मीडिया पे खूब चल रहा है और इस पर जो भी है निष्पक्ष इस पर जांच होनी चाहिए। उसके बाद में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई संडे को, वो तो उसने
पूरा खुलासा कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया कि वहां पर सबके पोस्टमार्टम हुए, बेटी को जो गोली लगी थी यहाँ से छूते हुए गोली गई थी, वो छूती हुई गोली जो अनुराग थे उनके जबड़े में फंसी थी, क्योंकि यहाँ पर आत्महत्या दिखाई गई थी अनुराग की कि उसने आत्महत्या की है। आत्महत्या पहली गोली यहाँ सटा के एकदम से मारी थी कि जैसे खुद उसने अपने आप को गोली मारी है। उसके बाद में सोचने वाली बात है ये कि अगर आदमी खुद को पहली गोली मार लेगा तो दूसरी गोली उसके हाथ पैर नहीं चलेंगे, वो व्यक्ति इस हालत में नहीं रहेंगे कि वो खुद से अपने को गोली चला सके। तो ये काफी सुनी, जब जबड़े में पोस्टमार्टम में गोली फंसी हुई नजर आई तो फिर ये जो खुलासा वो काफी चौंकाने वाला था। उसके बाद में पुलिस ने बोला कि आत्महत्या तो नहीं है, ये मर्डर है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पुलिस ने बोला कि ये मर्डर है। फिर पुलिस ने उसी को गिरफ्तार किया, भाई जो अजीत, जिसने ये पूरी कहानी सुनाई थी, क्योंकि वही बता सकता है, क्योंकि पूरा जो मैटर है वो पूरा मर्डर पूरा पलट चुका था पोस्टमार्टम रिपोर्ट से। तो फिर अजीत को गिरफ्तार किया जाता है। जब अजीत को गिरफ्तार किया जाता है तो फिर अजीत बयान देता है सारे, क्योंकि पुलिस के जब उसमें हत्थे चढ़ गया तो उसने पूरा जो कहानी आई पूरी कहानी पलट गई यहाँ पर। फिर अजीत ने बताया कि ऐसे ऐसे करके मेरे पास कर्जा था और ये जो घटना का जो अंजाम है मैंने ही दिया। अजीत ने खुद कबूल किया कि ऐसे ऐसे करके मैंने अंजाम दिया, क्योंकि मेरे पास कर्जा था और कर्जे को वो करने के लिए मैंने जमीन बेचने की बात की, लेकिन प्रियंका उस पर राजी नहीं थी। इस वजह से मैंने ये घटनाक्रम को पूरा अंजाम दिया। तो फिलहाल फ्रेंड्स, और जो रिपोर्ट में जैसे कि अजीत ने बताया था कि अनुराग ने शराब पी थी, रिपोर्ट में आई ओनली खाना जो उसमें निकला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खाना निकला, कुछ पानी निकला, शराब नहीं निकली उसमें, क्योंकि शराब पी ही नहीं थी अजीत ने, ये तो झूठा बनाया जा रहा था। यहाँ पर जब ये जो निकला और खाना और वो सब रिपोर्ट के अनुसार पूरी इसकी पूरी गुत्थी सुलझ जाती है और जो कातिल है उन उसको जिसने अंजाम दिया, जो आरोपी जो भाई है अजीत, उसको फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। फ्रेंड्स, ये जो घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, किसी को दुख पहुंचाना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था। फ्रेंड्स, भाई भाई का रिश्ता बना है दुख तकलीफ को बांटने के लिए, लेकिन यहाँ पर ये जो शर्मसार करने वाला जो मामला है सीतापुर में, काफी बेहद ही दुखदाई और बेहद ही दर्दनाक ये जो 6 कत्ल की कहानी रही है। सोचिए, एक बेटे ने ये नहीं सोचा कि अपने भाई को, भाई जैसे रिश्ते, बहन जैसे रिश्ते, माँ बाप जैसे रिश्ते दुनिया में दोबारा नहीं मिलते, इन रिश्तों का ही कत्ल कर दिया। फ्रेंड्स, तो सावधान रहिए, सचेत रहिए। आपके क्या विचार है इस पर कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। फ्रेंड्स, ये जो घटनाक्रम जितना न्यूज में था मैंने उतना ही आपको सुनाया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपके क्या विचार है, आपके क्या कमेंट है, एक बार कमेंट जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, राधे राधे।